जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 12 देखने वाले हैं, जिसमें दीर्घवृत्त से संबंधित पीछे हम लोग लेक्चर नंबर 11, 10 और 9 वगैरह में हम लोग पीछे दीर्घवृत्त के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, जितना नोट्स था क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करके देखे थे। यहाँ भी कल भी हमने सोल्व करके क्वेश्चन दीर्घवृत्त वाला समीकरण सोल्व करके दिखाया था कि नाभि का निर्देशांक और शीर्षों का निर्देशांक, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई और उत्केंद्रता कैसे निकालते हैं। फिर आज हम लोग देखने वाला कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप इस उदाहरण को देखेंगे तो यकीन मानिए इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा बन जाएगा। ध्यान से प्रश्न से देखिएगा। ठीक है, दिया क्या है, दीर्घवृत्त इतना दिया हुआ है तो दीर्घवृत्त का समीकरण लिखिए। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, दीर्घवृत्त क्या दिया बोलिए। हाँ 36। तो दीर्घवृत्त का समीकरण हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें 1 चाहिए तो इसको 1 यहाँ पे लाना होगा, तो इसको 36 इंटू 1 लिखा जा सकता है। साइड में 36 इंटू 1 लिखा जा सकता है। यहाँ पे इंटू में 1। ठीक है, 36 गुना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। ठीक है, 9x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। 4 1 4, 4 9 36, 9 1 9, 9 4 36। कितना हो गया, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो कौन वाला बड़ा आ गया, y वाला बड़ा आ गया, y का हर बड़ा आ गया। तो इधर समीकरण आपको यूज करना होगा, बताया गया है x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। बोले हैं कि अगर y के नीचे का बड़ा हो तो हम लोग का a जो है ना y के ही नहीं आएगा। ठीक है, y के नीचे ही आएगा, y के नीचे ही a वाला लिखना होगा हमको। ठीक है, तुलना कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 2 जो है बड़ा है किस, 2 छोटा है 3 से, और यहाँ से b छोटा होता है a से, याद रखना है यहाँ पे ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अगर ई बड़ा होता ना तो यहाँ a को लगाते, यहाँ b को लगाते, ध्यान रखना है। ठीक है, तुलना करिए क्या क्या वैल्यू मिल रहा है बताइए। a का मान, b का मान कितना बता रहा है, b इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 3। इसका जो दीर्घ अक्ष है किसका अनुदिश होगा, दीर्घ अक्ष गलत, y अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि y के नीचे बड़ा है ना, y अक्ष के अनुदिश। मतलब दीर्घवृत्त कैसा बनेगा, दीर्घवृत्त कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, y डैश y, x x डैश, मूल बिंदु O है। ठीक है, इसका मतलब केंद्र निर्देशांक O है। ठीक है, ये आपका हो गया। तो नाभि यहाँ पे होता है, पता होगा, ये नाभि होता है। ठीक है, नाभि का निर्देशांक क्या बताया गया, ये वाला 0 a हो जाएगा, फोकस से फोन ना, ये वाला क्या हो जाएगा 0 माइनस a हो जाएगा, नहीं होगा। आपसे क्या बोला था, नाभियों के निर्देशांक, इसलिए नाभियों के निर्देशांक। हाँ अच्छा, ए नहीं सी, सॉरी मिस्टेक हुआ। नाभियों के पर सी निकालना होगा तब ना, तो होगा था, तो शीर्ष का हो जाएगा, शीर्ष ए ना हो जाएगा, मिस्टेक हुआ। 0 a हो जाएगा शीर्ष, चलिए 0 a हो जाएगा शीर्ष, ये वाला इसको a बोलिए, ये वाला b हो जाएगा कितना 0 माइनस a हो जाएगा, 0 माइनस a। नाभि निकालने से सी निकालना होगा ना, तो सी और ए बी में क्या संबंध था, सी और बी में और ए में क्या संबंध था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। इसमें देखिए ना ए बड़ा है, सी यहीं तक आएगा, बी यहाँ तक आएगा ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए ए कितना है, अभी कितना है, वैल्यू पुट कीजिए। ये कितना है 3 है, माइनस बी कितना है
2 है। 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 5 आएगा, स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा अंडर रूट 5 ना। इसलिए नाभियों का निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएगा नाभियों का निर्देशांक 0 प्लस माइनस सी हो जाएगा, नहीं होगा होगा ना, वाई अक्ष दिशा है तो क्या लगा देंगे 0 प्लस माइनस सी, सी का वैल्यू कितना है रूट 5 है ना, तो रूट 5 ही आपका हो गया नाभियों के निर्देशांक हो गए। ठीक है ये वाला। अच्छा एक बात शीर्षों के निर्देशांक, क्या होगा 0 प्लस माइनस ए, जीरो प्लस माइनस 3, ए का मान कितना है देखिए 3 है ना, सी निकाल ही चुके हैं, शीर्षों के निर्देशांक निकाल दी। इस बार हमसे क्या पूछा नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक बताइए, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष कौन सा होगा ए बी होगा ना, इसको डाल देते हैं पी क्यू डाल देते हैं ये वाला लघु अक्ष ना, दीर्घ अक्ष की लंबाई ए बी बोलेंगे इसको हम ना, ए बी बराबर कितना ए प्लस ए हो जाएगा 2a बोले हम ना, 2a कितना है 3 है तो कितना हो जाएगा 6 इकाई 6 यूनिट ना। लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की पी क्यू है, पी क्यू अपना दिए 2b लिखेंगे इसको, ठीक है b कितना है 2 है तो 2 2 तो कितना हो जाएगा 4 यूनिट या 4 इकाई हिंदी में। ठीक है और उत्केंद्रता, उत्केंद्रता उत्केंद्रता को निरूपित करते हैं हम लोग, उत्केंद्रता को ई से निरूपित करते हैं सेंट्रिसिटी, ई इक्वल टू था सी बाई ए, याद कीजिए सी कितना है रूट 5 है और ए कितना है आंसर। ठीक है ठीक है क्वेश्चन दिया है कि उस द्विवृत्त का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है, जिसकी नाभियों के जो शीर्ष है, नाभियों का निर्देशांक है, शीर्ष नाभियों का जो निर्देशांक है ये इतना दे दिया तथा शीर्षों का निर्देशांक कितना दिया हुआ है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर y निर्देशांक 0 हो रहा है, तो मतलब कि इसका नाभि और जो शीर्ष है x के अनुदिश है, तभी तो दिया हुआ है। सॉल्यूशन लिखेंगे, नाभि कितना दिया है, नाभि का निर्देशांक, नाभि क्या दिया है प्लस माइनस 5 0, इसको बोल सकते हैं प्लस माइनस 5 प्लस माइनस सी 0 ना, और शीर्ष कितना दिया है, शीर्ष कितना दिया प्लस माइनस 3 0 ना, प्लस माइनस ए 0, ठीक है ना। देखिए तो लिखेंगे कि जो इसका जो अक्ष जो है दीर्घ अक्ष इसका अनुदेश होगा, क्योंकि नाभि जो है कहां पर स्थित है एक्स अक्ष पर ना, एक्स अक्ष पर स्थित है इसलिए एक्स अक्ष पर स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा द्विवृत्त का समीकरण मान लेते हैं, द्विवृत्त का समीकरण क्या होगा एक्स स्क्वायर अनुदिश ले लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1, यहाँ से सी अब आपका ए है, ये है 13 है, तभी तो हम भी कहीं 5 आ रहा है 13 है, 3 आया तो छोटा हो जाएगा तो कैसे होगा,
मतलब ये वाला छोटा ये वाला बड़ा कर देना है, 13 है ये ना, 13 ठीक है। अब ठीक है ना, तो ए तो हम लोग यहाँ पर समीकरण देते हैं, हम लोग रख देंगे ए और बी का मानते, लेकिन ए तो हम रख पाएंगे 13, लेकिन बी कैसे रखेंगे? तो चूंकि सी बराबर कितना दिया है, सी बराबर बताओ यहाँ से, सी कितना है 5 है और ए कितना है 13 है, तो बी पता ही नहीं है, बी इक्वल टू व्हाट? तो सी और बी और ए में संबंध जानते हैं, क्योंकि सी स्क्वायर इक्वल टू ना ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जानते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, ए कितना है सी कितना है, फिर हमको बी स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर नहीं ले, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये उधर चला गया और ये वाला इधर आ गया, ठीक है। बी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए का मान कितना है बताइए, ये कितना है 13 का स्क्वायर माइनस सी कितना है 5 का स्क्वायर, ऐसे सोचिए ना 13 5 है तो 12 होगा ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगता ही है, ठीक है। दो लग गया यहाँ पर 13 5 है तो 12 के साथ बनता ही है, 13 के स्क्वायर 169 हुआ, 5 स्क्वायर 25 हुआ, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 144, बी का मान 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, कितना आ गया 12 आ गया। समीकरण 1 से दीर्घवृत्त का समीकरण, समीकरण 1 से समीकरण बोले दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए का मान बताओ, देखो 13 है ना, तो 13 लगाएंगे, 13 तो 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 144 इक्वल टू 1, यही तुम्हारा समीकरण आता है। चलो ये क्वेश्चन दिया है तो उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके दीर्घ अक्ष जो है की लंबाई 20 है, दीर्घ अक्ष की लंबाई सुनिएगा, दीर्घ अक्ष की लंबाई, चूंकि दीर्घ अक्ष की लंबाई को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं बताइए, 2a रहता है ना, 2a इक्वल टू कितना दे दिया है, पहले 20 लिख लेते हैं, एक बार 2a लिखेंगे, 20 है यहाँ पे, इसको हम लोग जानते हैं 2a होता है इक्वल टू कितना 20, 2 1 2 2 10 20, ए का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 10। दीर्घ की लंबाई तथा नाभि दिया हुआ है, नाभि कितना दिया है, नाभि कितना दिया बताइए हमको 0 प्लस माइनस 5, मतलब हम लोग क्या जानते हैं 0 प्लस माइनस सी ना, तो सी का मान क्या हो गया, सी बराबर कितना आ गया 5 हो गया ना, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए बी और ए और सी में क्या समझ जानते हैं आप, अच्छा रहने दीजिए, ये बताइए ना कि इसका दीर्घ अक्ष किसका दिशा है, चलो पहले लिख देते हैं, चूंकि नाभि जो है, नाभि कहाँ स्थित है, एक्स वाला 0 है तो वाई अक्ष पे है ना, नाभि एक्स अक्ष पे स्थित है, इसलिए दीर्घ अक्ष किसके अनुदिश होगा, एक्स अक्ष की वाई अक्ष पे, एक्स वाला 0 तो वाई अक्ष पे होगा, दीर्घ अक्ष किसके अनुदिश होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से इसे दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, इसे दीर्घवृत्त का समीकरण आप क्या जानते हैं, वाई अक्ष के अनुदिश हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर वाई के नीचे आ जाएगा ना, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको एक मान लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ए तो रख देंगे आप, ए का मान तो रख देंगे, बी कहां से निकालेंगे, बी निकालना होगा, सी और ए और बी में आप समझ जानते हैं, क्या समझ जानते हैं, क्योंकि सी स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर निकालना होगा, इधर ले भेज दीजिए बी स्क्वायर को, उसको ने भेज दीजिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दीजिए, बी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। चलिए मान बता दीजिए बी कितना है,
अब बी कितना, ए कितना है 10 होता है, 10 का स्क्वायर, सी कितना है 5 है ना, देखिए 5 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर कितना होता है 100, 5 की स्क्वायर कितना होता है 25, घटाएंगे तो कितना आएगा 75, 75 का वर्गमूल निकालना होगा तो कितना आएगा। चाहते ऐसे कहिए ना, बी है, बी स्क्वायर है, स्क्वायर एन की रूट कर दीजिए, खाने रूट एन के स्क्वायर कर दीजिएगा, बी स्क्वायर का मान रखना होगा आपको ना, बी के मान थोड़ी रखना है, बी स्क्वायर का मान रखना नहीं होगा तो बी के मान रूट में भी रखिए तो स्क्वायर रूट काटेगा 75 आएगा। जैसे समीकरण एक से दीर्घवृत्त का समीकरण, समीकरण एक से दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे बताइए, क्या है समीकरण, एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन बी का मान कितना है, बी स्क्वायर का मान कितना है 75, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे ना, तो नहीं होगा तो ऐसे निकाल के रूट 75 करिएगा ना, तब वो कोई दिक्कत नहीं, रूट 75 की स्क्वायर करिएगा, आओ का स्क्वायर रूट कट जाएगा इसका ना, बराबर कितना 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 75 ना प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 100 इक्वल टू क्या बचेगा 1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।